तो आज हम देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है और आइडेंटिटीज क्या होती हैं, इनको हम देखेंगे और किस प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है कि जब किसी स्टेटमेंट को वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाता है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारा दे रखा हो ए नंबर एडेड 7। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट कहा गया है किसी के द्वारा कि एक नंबर में 7 ऐड करना है। ठीक है, एक नंबर में 7 ऐड किया गया है। तो अब वो नंबर हमें पता नहीं कि वो नंबर क्या हो सकता है। तो जब हमें मैथ में कोई क्वांटिटी पता नहीं होती है, को कितनी है, तो उसको क्या करते हैं, हमें एक एग्जम्पशन करनी पड़ती है, एज्यूम करना पड़ता है कि वो कुछ ना कुछ रही होगी। तो एग्ज्यूम डैट नंबर बी एक्स, हमने एग्ज्यूम किया है कि नंबर क्या रहा होगा, नंबर एक्स रहा होगा। ठीक है, अब उस नंबर में क्या करना है, जो नंबर हमारा एक्स है उसमें क्या करना है, 7 ऐड करना है। तो क्या रहा होगा, एक्स प्लस 7, ये कंडीशन के अनुसार है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि हमें 7 ऐड करना है नंबर में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स प्लस 7। ठीक है, ए नंबर एडेड 7, इसको हम डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी स्टेटमेंट को हम जब वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें बहुत से कंपोनेंट होते हैं, उसको हमें ध्यान से समझना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले क्वेश्चनों को सोल्व करने में आसानी हो जाती है। देखो, जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इसमें ये होता है हमारा वेरिएबल टर्म, जो हमारा ए बी अल्फ़ाबेट होता है, कोई सा अल्फ़ाबेट होता है तो मैथ में वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल को कहते हैं चर संख्या। और जो हमारा नंबर होता है, काउंटिंग नंबर होता है, गिनती वाला होता है, वो होता है कांस्टेंट, वो होता है आपका कांस्टेंट, उसे कहते हैं अचर, उसे कहा जाता है अचर। तो जो एक एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक जो एक्सप्रेशन होती है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, एक तो आपका वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट। ठीक है, एक तो आपका वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट से मिलकर के बनी होती है। जब हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, इसके और बहुत सारे कंपोनेंट हैं। एक अगला एग्जांपल लेते हैं वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। मानते हैं कि हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है आपका 7x² माइनस 4x प्लस 5, ये दे रखा है हमें। ठीक है, तो इसमें देखो वेरिएबल क्या है आपका x², x, ये मतलब इसमें वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, मतलब x क्या है, अलग अलग हो रहा है, इसमें जो अल्फ़ाबेट क्या दे रखा है, x। तो x हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। वेरिएबल को कहते हैं चर। ठीक है, कांस्टेंट क्या है, देखो जिसके साथ में कोई वेरिएबल ना हो वो कांस्टेंट होता है। तो इसके साथ में x है तो ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे x की वैल्यू चेंज होगी ऐसी इस टर्म की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इतना जानने के बाद हमें ये देखना है कि देखो इसमें होता है कोफिशिएंट, आता है कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट आता है हमारा। कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, गुणांक कहलाते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, मतलब कि ऐसा अंक, ऐसी डिजिट जो हमारा किसी वेरिएबल के साथ गुणा हो रहा हो। ठीक है, जो वेरिएबल के साथ क्या हो रहा हो, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा हो, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसे क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, तो x² किससे गुणा हो रहा है, 7 से, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है, मतलब कि इसके आगे क्या है, 7 है। इनके बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। तो x² किससे गुणा हो रहा है, 7 से, तो x² कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, अगर आपसे आप कोई पूछ ले कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या, देखो x किससे गुणा हो रहा है, -4 से। अगर साइन हमारा माइनस का तो माइनस के साथ लेते हैं। ठीक है, तो x हमारा किससे
गुणा हो रहा है -4 से, तो ये क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, किसी स्टेटमेंट को अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। अब उसमें हम जाना फिर गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, अब आगे जानेंगे टर्म क्या होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक किसी भी हमारे इक्वेशन में एक्सप्रेशन में क्या होता है कि टर्म पूछ जाते हैं कि कितने टर्म हैं। ठीक है, टर्म को हिंदी में कहते हैं पद। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने पद है, कितने टर्म है, तो टर्म देखने के लिए हमें साइन देखने पड़ते हैं। कितने, देखो एक तो ये साइन अलग कर रहा है तो एक ये हो गया, एक ये साइन अलग कर रहा है तो 2, और एक ये 3, 2 साइन की वजह से 3 टर्म बनेंगे, 3 साइन होंगे तो 4 टर्म बनेंगे। जितने साइन होंगे उतने ज़्यादा टर्म बनेंगे, केवल आगे वाले को छोड़ करके। ठीक है, मतलब जो हमारा साइन के द्वारा सेपरेट किया जाता है वो टर्म कहलाते हैं। जैसे एक टर्म ये रहा, फिर ये माइनस कर दे तो ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया। तो कितने टर्म है, 3 टर्म है। इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। ठीक है, इससे आप पहचान सकते हैं कितने टर्म है, 3 टर्म है। अगर कोई ऐसे कह दे x² + 4, ठीक है, इसमें कितने टर्म है, तो एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, कितने हो गए, 2 टर्म। कितने टर्म है इसमें, 2 टर्म है। ठीक है, तो टर्म इनको कहा जाता है। और टर्म के आधार पर, ठीक है, बेसिस ऑफ द टर्म, बेस ऑफ टर्म के आधार पर जो हमारे एक्सप्रेशन होती है वो 3 प्रकार की बांटी जाती है। क्या, पहला होता है मोनोमियल। इसमें क्या होता है, 1 टर्म। ठीक है, कितने होते हैं, 1 टर्म, मतलब जो केवल अकेला हो। ठीक है, इसका एग्जांपल कह सकते हैं जैसे 4x अकेला है, इसमें साथ में कोई टर्म है ही नहीं, कोई साइन ही नहीं है। ठीक है, साथ में कोई टर्म हो, कोई और नंबर हो। दूसरा होता है बाइनोमियल, इसे कहते हैं 2 टर्म वाला, जिसमें 2 टर्म होंगे उसे कहेंगे बाइनोमियल। मतलब इसका एग्जाम्पल जैसे अभी दे रखा है ये हमारा क्या, 4x + 2, 2 टर्म है, एक तो 4x है और +2 है, 2 टर्म हो गए। ठीक है, तो क्या होगा, बाइनोमियल। तीसरा होता है आपका ट्रिनोमियल, इसमें क्या होते हैं, 3 टर्म होते हैं। 3 टर्म के एग्जाम्पल जैसे दे रखा था हमारा क्या, 7x + 4y + z, ये क्या हो गया हमारा, 7x + 4y + z। एक टर्म देखो ये रहा, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, 3 टर्म हो गए, ट्रिनोमियल। अगर बहुत ज़्यादा टर्म हो जाते हैं, 3 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो कहलाती है आपकी पोलिनोमियल। ठीक है, तो टर्म के आधार पर 3 प्रकार के क्या होते हैं, हमारे एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि मोनोमियल कौन है, तो उसमें देखना कि कौन सी एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म है, अकेला टर्म है। अगर बाइनोमियल पूछा जाए तो जिसमें 2 टर्म हो, और ट्रिनोमियल पूछा जाए तो जिसमें 3 टर्म हो, वो ट्रिनोमियल कहलाती है। उसके बाद अगर 3 से भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मोर देन 3 कह सकते हैं, मोर देन 3 टर्म। जब 3 टर्म से ज़्यादा हो जाता है तो क्या कहलाता है, वो पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, पोलिनोमियल कहलाता है। ये होते हैं किसके आधार पर, बेस के आधार पर, टर्म के आधार पर। ठीक है, बेस ऑफ टर्म के आधार पर। ठीक है, टर्म के आधार पर हम क्या जानते हैं कि एक्सप्रेशन कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। फिर आप देखेंगे पावर के आधार पर। ठीक है, एक होता है बेस के आधार पर, एक होता है पावर के आधार पर। अगर हमारा एक्सप्रेशन एक होता है बेस के आधार पर, एक होता है पावर के आधार पर, बेस ऑफ पावर। ठीक है, पावर के आधार पर क्या होता है कि अगर एक होती है लीनियर, पहले होती है लीनियर इक्वेशन, वो लीनियर वेरिएबल कह सकते, वो लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होती है कि जिसकी वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। ठीक है, वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1 हो। अगर वेरिएबल की पावर 1 होती तो वो कहलाती है लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, इस प्रकार से 4x + 5, ठीक है, 4x + 5 = 0, ये 4x + 5 इस प्रकार दे रखा है। इसमें वेरिएबल x है, इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 मानी जाती है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगी। ठीक है, पावर का आधार पड़ता है लीनियर एक्सप्रेशन जिसकी 1 होती है पावर। ठीक है, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2, वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 2। ठीक है, वेरिएबल की पावर
वेरिएबल की पावर अगर 2 हो जाती है तो क्या बन जाती है, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। किस प्रकार से, इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 5, देखो ऐसे सेम, बस यहाँ पर क्या हो गया, पावर कितनी हो गई, वेरिएबल की 2 हो गई, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो क्वाड्रेटिक कहलाएगी। ठीक है, लीनियर मतलब पावर 1 रहेगी, वेरिएबल की पावर 1। ठीक है, टर्म कितने भी हो लेकिन पावर 1 ही रहनी चाहिए, तो क्या उसका नाम देंगे लीनियर। ठीक, उसके बाद आता है तीसरा आपका क्यूबिक, क्यूबिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्यूबिक में क्या होती है, पावर हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम नाम कितने प्रकार से सकते हैं, एक तो टर्मों को देख करके, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और पॉलिनोमियल। एक होता है आपका पावर को देखते, लीनियर किसको कहेंगे, जिसकी पावर 1 होगी वेरिएबल की। अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो वो हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, और अगर वेरिएबल पावर क्या है 3 है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट को देखने से पहले हमें क्या जानना होगा, हमें लाइक और अनलाइक टर्म जानने होंगे। तो वो हम सवाल को ऐड करते करते देखेंगे कि लाइक टर्म कौन से होते हैं, अनलाइक टर्म कौन से होते हैं। अब मानते हैं हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है। एक्सप्रेशन आपकी दे रखी है 2, एक दे रखा है आपका 7x स्क्वायर प्लस माइनस है यहाँ पर 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये आपकी एक एक्सप्रेशन है, और एक एक्सप्रेशन है आपकी 9x माइनस 10। ठीक है, 9x माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना होता है कि कौन कौन से हमारे क्या दे रखे हैं, टर्म दे रखे हैं। देखो इसमें 3 टर्म है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या दे रखा है, एक तो पहले को उनके जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है, कि एक तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लिया, दूसरा एक्स है तो एक्स लिख लिया। ठीक है, एक ही चीज़ है, एक्स स्क्वायर एक्स है, इसमें भी एक्स है तो उसका ये आ गया। एक होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट को आप सबसे यहाँ पर लिख सकते हैं दूर पर। ठीक है, कांस्टेंट वाला यहाँ पर आएगा। अब इनके लिख लेते हैं, देखो इनके कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट का काम आएगा। ठीक है, ऐड करने के लिए एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 7 प्लस का। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -4। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -4, ये तो इसका हो गया। कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 प्लस का। ठीक है, अब ऐसे इसमें देखेंगे दूसरे एक्सप्रेशन में एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर तो है नहीं कहीं पर, तो एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा, 0, मतलब कुछ नहीं तो 0 है। ठीक है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 9, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, वो प्लस का, और कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 10। ठीक है, अब हमें करना है इनको ऐड। तो ऐड करने में कभी भी नीचे वाले के साइन चेंज नहीं होते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या कर देते हैं, पहले जैसे होते हैं वैसे लिख करके, बाद में जब सब्ट्रैक्ट करने जाते हैं तब साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या किया हमने, इनकी पावर वाली लिख ली कि एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है। ठीक है, और कुछ होता तो वो भी लिख देते। ठीक है, लेकिन हमें इतना ही दे रखा है, तो फिर इनके कोफिशिएंट लिखते हैं उन्हीं के नीचे। इसमें एक्स का कोफिशिएंट 7 है तो एक्स नीचे 7, और x का इसमें क्या है, 4 है, एक्स स्क्वायर का क्या है, 7, और x का -4, और कांस्टेंट टर्म में क्या है आपका प्लस का 5। ऐसे इसमें एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं तो 0 है। ठीक है, x का क्या है, 9 है प्लस का, और कांस्टेंट टर्म -10। अब इनको करेंगे सोल्व। देखो कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, पीछे सोल्व करते जाते हैं, ये हमारा प्लस का, ये माइनस का। तो हमने प्लस का मतलब होता है हमारा खुद का पैसा, माइनस का मतलब होता है उधार का पैसा। मतलब उधार ले रखा है हमने 10, खुद का है हमारा 5, तो कितने बचेंगे, माइनस के 5 बचेंगे। ठीक है, क्यों, हमने उसको 10 रुपये दे देंगे हमारे पास जब आते हैं। ठीक है, तो माइनस के 5 रुपये अब भी उधार के बचे। अब यहाँ देखते हैं, तो उधार के 4 और खुद के 9, तो उधार हम चुका, हमारे पास ज़्यादा है, उधार चुका देंगे, खुद के तब भी 5 रुपये बचेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का, दोनों प्लस के हैं तो कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा, वो प्लस का। ठीक है, अब इनको मतलब जोड़कर कितना आएगा टोटल, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, ये कर सकते हैं कि 7x स्क्वायर, क्यों देखो इनको जोड़कर कितना आया है, यहीं पर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 7x स्क्वायर, ये क्या है, x है, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हमारी दोनों को जोड़कर एक्सप्रेशन क्या बन गई आपकी 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5। ठीक है, इनको आप जोड़ेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। ये सिंपलेस्ट तरीका है, बेसिक फंडामेंटल है कि एक्सप्रेशन को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। जब हम इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, प्रैक्टिस में आ जाती है हमारी, तो हम फिर डायरेक्ट सोल्व करना सीखते हैं। यहाँ पर लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के लिए बात कही थी आपके लिए। देखो लाइक टर्म कौन सा होता है, जिनके वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो,
वो लाइक टर्म होते हैं। जैसे इसमें ये और ये लाइक टर्म है, ठीक है, ये और ये लाइक टर्म, तो इनको जोड़ेंगे हटाएंगे, ठीक है। इसका ये इसमें कोई ऐसा है नहीं, तो इसका लाइक टर्म नहीं मिला, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसलिए इनको जोड़ा है। तो लाइक टर्म जुड़ते हैं और घटते हैं, ठीक है। अनलाइक और लाइक कभी, मतलब कि अनलाइक टर्म कभी ना जुड़ सकते हैं और ना ही घट सकते हैं, ये बात आपको याद देना है। जिनका वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल की पावर भी सेम हो, उन्हीं को जोड़ा और घटाया जा सकता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब अलग लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं जोड़ करके कि उसको किस प्रकार से जोड़ेंगे। जैसे हमारा दे रखा है 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 4yz प्लस 9xz माइनस 4y, इतना दे रखा है। इनको हमें जोड़ना है। तो देखो पहले हम इनको जो यहाँ पर दे रखे हो तो इनको लिख देते हैं वेरिएबल वाले टर्म। इसमें क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई लिख दिया, ठीक है। इसमें क्या है वाई जेड, तो हमने वाई जेड भी लिख दिया। फिर क्या है जेड एक्स लिख दिया, ठीक है। अब एक्स वाई क्या है, कोफिशिएंट लिख देते हैं। एक्स वाई कोफिशिएंट क्या है 7 प्लस का, वाई जेड का क्या है 5 और जेड एक्स का क्या है -3। ये पहले क्वेश्चन हो गई। दूसरे में देखते हैं तो एक्स वाई है कहीं पर, एक्स वाई नहीं है, वाई जेड है, वाई जेड के नीचे लिख देते हैं क्या प्लस का 4, ठीक है। और जेड एक्स के नीचे लिख देते हैं प्लस का 9, ठीक है। और इसमें क्या है -4y है, ठीक है। तो इसमें कहीं सिंपल वा में y लिखना पड़ेगा अलग से, क्योंकि ये अलग टर्म है, तो y लिख देते हैं और इसकी वैल्यू क्या है -4, ठीक है। y की वैल्यू कोफिशिएंट कितना है -4। अब जिनके ऊपर नीचे कुछ वहाँ पर 0 लगा लेते हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इनको जोड़ना है तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, घटाना होता तो नीचे वालों में साइन की चेंजिंग कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का उतना ही रहेगा, माइनस का 4 y है तो y, इनको जोड़ेंगे, ये प्लस का है माइनस का, तो प्लस के बचेंगे 6zx, ठीक है। क्योंकि देखो 9 में से 3 दे देंगे 6 बचेंगे प्लस के। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 और 4 9, दोनों प्लस के प्लस हो जाएंगे yz 9yz और 0 और 7xy, ये हमारा क्या होगा, इनको जोड़ करके आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आंसर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगले वीडियो में लेकर आएंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि वीडियो हमारा थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे अगला कॉन्सेप्ट, माइनस वाला कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता होगा। हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।